अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं दो चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, दोनों क्यूआ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ही है। पहला कि आप लोगों का बहुत सारे लोगों का होता ही है कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होता है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने जाते हो तो बोलता है भाई 60 डेज से कम है, आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो सकता। जो स्क्रीन पे आप एरर देख रहे हो, इस तरह का एरर आपको देखने को मिलता है। तो अब ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, कैसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा, ओके, इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। दूसरा ये कि भाई कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा टर्म एंड कंडीशन लिखा होता है कि जब आप टर्मिनेट करने जाते हो, मान लो बीच में कभी टर्मिनेट करने का मन हुआ तो आप कर नहीं पाते हो, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लिखा है 12,000 रियाल आपको देना पड़ेगा। अब जिसकी सैलरी ही 400 500 800 रियाल है, अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो 12,000 रियाल, तो वो कैसे दे सकता है। तो इसके बारे में बात करूंगा कि ये लोग फिर क्या करेंगे, कैसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे। तो पहले इसकी ही बात कर लेता हूं। तो देखो, अगर आपके कोई भी किसी के भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिसपे ऐसा टर्म एंड कंडीशन लिखा है 10,000 12,000 15,000 20,000, इस तरह का अगर आपका किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप ध्यान रखो कि अगर आप बीच में टर्मिनेट कर देते हो तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। कंपनी आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपको जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उस टाइम में ध्यान देना होता है भाई कि मैं ऐसा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर रहा हूँ जिसमें कुछ ऐसी टर्म एंड कंडीशन लिखी है कि मैं बाद में फंस जाऊंगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से पहले पहले बचो आप, मैंने बहुत बार बताया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट से सबसे पहले बचना है। मान लो आप फंस गए हो, तो अब आपको क्या करना है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने वाला हो तब आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है। जो 4 नंबर पे ऑप्शन दिया है, नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूंगा, इसके बाद मुझे ये कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो जब ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो फिर आप आगे कभी भी कहीं भी किसी भी कंपनी में जा सकते हो। जब आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दोगे उसके बाद आपको फिर वही टाइम मिलेगा जितना दिन सबको मिलता है, 2 मंथ का, 2 मंथ पहले 2 मंथ बाद में, उसके बाद ही हुरूब लगता है। तो ये टाइम मिलेगा, आप इस बीच में ईजिली अपना मूव कर सकते हो, कहीं भी जाना है, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे दूसरा क्या है प्रॉब्लम, कि आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होता है। तो भाई ये जो है क्यूआ का ही ये रूल ही यही है कि भाई आप अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हो तो आपको जो है 60 डेज एकामा प्लस 60 डेज कॉन्ट्रैक्ट वर्क परमिट, सब जो है 60 डेज वैलिड होना चाहिए। तो भाई बोल रहे हैं कि मेरा 60 डेज से कम है फिर भी एरर आ रहा है, तो कम होने पे ही एरर आएगा। अगर 60 डेज से कम है तो, 60 डेज से ज़्यादा है तो हो जाता है टर्मिनेट। यहाँ पे बहुत सारा रूल रेगुलेशन है, इसमें भी है 90 डेज, 60 डेज के बाद भी एक ऑप्शन यहाँ पे है कि 90 डेज से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप कभी भी चाहो 4th नंबर ऑप्शन से टर्मिनेट कर दोगे, ऐसा भी नहीं है रूल। यहाँ पे ये है कि 4th नंबर से आप तभी टर्मिनेट करोगे, 60 से 90 डेज के बीच में आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए, इकामा वैलिड होना चाहिए, वर्क परमिट भी वैलिड होना चाहिए, सब कुछ इतने दिन के वैलिड होना चाहिए, तभी जाके आप 4थे नंबर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अब जिन लोगों का वैलिड नहीं होता है, अब उनको भी कफाला लेना है कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके, या फिर छुट्टी जाना है, घर जाना है, फाइनल एग्जिट जाना है, तो भाई आपकी कंपनी में एक पेपर होता है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का, सबकी कंपनी में एक पेपर होता है। तो आप वो पेपर दो, उसके बाद ईमेल करो और बोलो भाई कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट मुझे जाना है। वहाँ पे आप पूरा फाइनल बात कर लो कि मुझे कैसे मैं कर सकता हूँ, किस तरह से कर सकता हूँ, मुझे जाना है तो जाना है, आपको पूरा फाइनल बात करना है। नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन वही है कि आप आर्टिकल 81 से टर्मिनेट कर सकते हो। जब आपको जाने का लास्ट टाइम आ जाता है उस टाइम पे आप कर दो, और रीज़न पूछेगा तो आप बता देना कि भाई मेरा टर्मिनेट नहीं हो रहा था, मुझे फाइनल जाना है, मुझे कुछ भी करना है, तो आप वो कर सकते हो। बाकी यही तरीका है, आपको इसी तरह से टर्मिनेट करना है। आपको ध्यान यही रखना है जो मैंने बताया, कंपनी को पेपर देना है, ईमेल ज़रूर कर देना, दोनों काम करो और बात भी कर लेना कि आगे क्या होने वाला है, क्या सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।